वृंदावन की लीला है जहां बाकी बिहारी प्रकट होने में देर नहीं लगाते। हरिदास जी बिहारी जी को बुला रहे हैं तो बिहारी जी अकेले नहीं आ रहे हैं बल्कि राधा रानी को साथ में लेके आ रहे हैं। देखो कहीं ऐसा होता है कि भक्त भगवान को बुलाए और भगवान आ जाए। हरिदास जी ने जब बिहारी जी को प्रकट किया तो बिहारी जी अकेले थोड़े ही आए, बिहारी जी तो राधा रानी को साथ में लेकर के आए। अब हरिदास जी ने जैसे ही दोनों को देखा तो उदास हो गए। ठाकुर जी बोले, क्यों बाबा, आपने मुझको बुलाया, मैं आ गया हो और आप उदास क्यों हो रहे हो? तो हरिदास जी बोले, महाराज जरा बगल में आओ, बात करनी, राधा रानी को यहीं रहने दो। ठाकुर जी बगल में गए। हरिदास जी ने कहा, महाराज मैंने तो आपको अकेले बुलाया था, ये मैया को क्यों लेके आए हो? ऐसे भी कोई भक्त होते हैं जब भगवान आ रहे हैं और कह रहे हैं क्यों लेके आए हो? ठाकुर जी बोले, बाबा हम तो जहां भी जाते हैं राधा रानी के संग ही जाते हैं भैया, अब तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है? हरिदास जी बोले, महाराज फक्कड़ आदमी है बाबा जी, ना खाने का ठिकाना ना पहनने का, अब तुमको तो जैसे तैसे अपने, इनके लिए तो पूरी व्यवस्था चाहिए, तो आप एक काम करो, आप ही रहो, मैया को भेज दो। बिहारी जी बोले, अच्छा ऐसा कहीं होता होगा कि राधा रानी के बिना हम रहें, पर लेकिन तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारे भाव को सम्मान देने के लिए बिहारी जी कहते हैं कि मैं राधा रानी को अपने ही रूप में सम्मिलित कर लेता हूं। तो आज भी हमारे बिहारी जी अकेले ही तो हैं, पर लेकिन कभी भी बिहारी जी का दर्शन उनको अकेले समझ करके नहीं करें। जब भी बिहारी जी को दर्शन करने जाएं, तो बिहारी जी का जो स्वरूप है आप समझो कि वाम अंग में श्री राधा रानी बिल्कुल अर्ध स्वरूप में विराजमान है। त्रिभंग लली स्वरूप है, एक तरफ राधा एक तरफ कृष्ण, और पूर्ण होकर के वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो रहे। तो कभी भी बिहारी जी का दर्शन दोनों के रूप में, युगल किशोर के रूप में करें कि हमारी राधा रानी भी साथ में ही विराजमान है। जोर से बोलिए राधे राधे। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, संत कहते हैं महाराज भगवान मिल जाए जल्दी से, बस ऐसी कृपा करो। संतों ने कहा, सूत जी बोले, महाराज बिल्कुल ठीक बात पूछिए। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे। देखो जन्म लिया, बड़े हुए, युवा हुए, वृद्ध हुए, मर गए, फिर जन्म लिया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार बूढ़े हो रहे हैं। ये क्या है? ये हम सबका प्रारब्ध है। लेकिन ये संसार क्या है? कालब्याल, कालब्याल यानी सर्प, अजगर। ये संसार है एक अजगर, और इसने अपने विशाल मुख को खोल रखा है और उसके मुंह में हम सब बैठे हैं। तो जीवित कब तक हैं? जब तक उसने मुख को खोल रखा है। जैसे ही मुंह बंद हुआ हमारा भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो ये संसार क्या है? काल व्याल मुखाग्रास, काल के गाल का मुख का टुकड़ा बनकर के हम बैठे, कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो संत बोले, महाराज क्या करें? बोले एक ही काम करो, हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। हरि का भजन करो, भगवान का इतना भजन करो कि भगवान आपको लेने के लिए आ जाए, बार बार आने जाना खत्म हो जाए। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता। बोले महाराज कैसे भगवान को बुलाएं? जीवन में तो चिंताएं बड़ी लगी हैं, हर व्यक्ति को चिंताएं सता रही हैं, भगवान को कैसे याद करें? तो सूत जी कह रहे हैं यही तो दिक्कत है, हम चिंता ज्यादा कर रहे हैं और चिंतन भगवान का बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और भगवान कब मिलेंगे? चिंता से थोड़ी मिलते हैं।
भगवान तो चिंतन से मिलते हैं। भगवान का नाम कैसा है? हरि नाम हीरा, गुण लगे ना कीड़ा। हरि नाम सार, बाकी सब झूठो, साचो एक राधा रमण। इस जगत में साचो यदि कोई है तो राधा रमण है, हमारे ठाकुर जी ही सत्य हैं। और ये संसार सब मिथ्या, मोह निशा जग सोवनियारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। रात में सोता हुआ व्यक्ति कितने कितने सपने देखता है, कहां कहां उसका मन दौड़ रहा है।